नमस्कार, मैं मेघा झा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की तमाम ताजा खबरें सिर्फ 5 मिनट में। सियासत भूलकर सीएम नीतीश ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई, स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन था। इस मौके पर देश भर में बीजेपी की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विरोधी दलों की ओर से भी उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं। पटना जिले में लगातार डेंगू पांव पसार रहा है। शनिवार को जिले में 63 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब तक जिले में डेंगू संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 700 तक पहुंच गया है। संबंधित मरीज शहर के पाटलिपुत्र कॉलोनी, राजीव नगर, दानापुर, फुलवारी शरीफ, बाढ़ और पटना सिटी आदि इलाके में होने वाले हैं। अमित शाह से जुड़े सवाल पर भड़क गए नीतीश कुमार। बोले, अंड बंड बोलते रहते हैं, उन्हें बिहार की कोई जानकारी ही नहीं है। जी हां, पत्रकारों ने अमित शाह के बिहार दौरे के संबंध में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि उन लोगों की बात हम नहीं सुनते हैं, उन्हें ना तो बिहार की जानकारी है और ना ही देश के ही बारे में कुछ पता है। वे केवल अनबन बोलते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना हम जरूरी नहीं समझते। आईआईटी में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, बिना किसी देरी के तुरंत करें आवेदन। 2 लाख से अधिक है आपकी सैलरी। जी हां, आईआईटी कैंपस में रहकर पढ़ाई करना या फिर नौकरी करना अधिकांश लोगों की इच्छा होती है। जिन युवाओं का यहां से पढ़ाई करने का सपना पूरा नहीं हो पाया है, वे अब यहां नौकरी करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया बीमार। आरक्षण पर लालू का घेरा। बोले, उन्होंने इसका लाभ समाज को नहीं, परिवार को दिलाया है। जी हां, उसका पहला चेयरमैन निषाद समाज के बेटे प्रोफेसर भगवान लाल सहनी को बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए चौधरी ने कहा कि वह बीमार चल रहे हैं, उनको इलाज की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। प्रदेश में जल्द शुरू होगी 3 वंदे भारत मेट्रो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मिथिलांचल क्षेत्र के विकास के लिए ढेरों सारे काम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी ने बनाया। 3 वर्षों में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के साथ आज दरभंगा से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट पा चुके हैं। 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। नवंबर 2023 तक 1000 करोड़ की लागत से नई टर्मिनल का काम शुरू कर देंगे। दरभंगा एम्स पर हमेशा नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम प्रदेश जहां पर 2 एम्स दिए गए हैं। पटना में एम्स दिया, इसके बाद 2020 के दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत करूंगा। प्रशासन ने नहीं दी कथा वाचना की अनुमति, फिर भी गया आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जी हां, बताए हैं तारीख। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया में श्रीमद् भगवत गीता कथा होने वाला था, लेकिन प्रशासन ने सहमति नहीं दी, सियासत करने लगे। अब मैं अक्टूबर महीने में गया जी जाऊंगा। उन्होंने डायरेक्ट नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है कि मेरे साथ राजनीति हो रही है, भगवान के नाम पर राजनीति किया जा रहा है, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं गया जाऊंगा, अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए पाठ करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे साथ बागेश्वर धाम का शिष्टमंडल भी बिहार के गया जी जाएंगे और वहां पर एकादश श्रीमद् भगवत कथा का मूल पाठ भी हम लोग करेंगे। इंडिया गठबंधन द्वारा एंकर्स के बहिष्कार पर बोले नीतीश कुमार, मैं पत्रकारों का समर्थन करता हूं। जी हां, नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं। जब सभी को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी तो पत्रकार वही लिखेंगे जो उन्हें पसंद है। क्या वे नियंत्रित हैं? क्या मैंने कभी ऐसा किया है? उनके पास अधिकार है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में ईडी की दबिश, 2 बड़े कारोबारी अरेस्ट हो गए। जी हां, जांच एजेंसी के मुताबिक इन दोनों आरोपियों का सैंड माइनिंग सहित कई अन्य कारोबार भी हैं, लेकिन पिछले कई सालों से सैंड माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में इन दोनों आरोपियों और उनकी कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार में डेंगू संक्रमितों की संख्या अब 2000 के पार। आप बच के रहें और नियति बरतें। अस्पतालों में अन्य बीमारियों के मरीज भी बढ़े हैं, सावधानी बरतने की जरूरत है। श्रीलंका जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। उच्चायुक्त अशोक मिलिंदा मोरागोडा ने दिया आमंत्रण। जी हां, प्राचीन काल से ही बिहार और श्रीलंका का आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। श्रीलंका के कोलंबो हवाई अड्डा से बिहार के गया हवाई अड्डा तक सीधे उड़ान की सुविधा भी उपलब्ध है। विपक्ष की एकजुटता से केंद्र में बैठे लोग डरे और परेशान हैं। नीतीश कुमार का अमित शाह पर पलटवार।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि इस स्कूल का नामांकन उनकी पत्नी के नाम पर कर दिया गया है। यही बात है कि उन्होंने मालूम होता तो वह यहाँ नहीं आते। उन्होंने स्कूल भवन की तारीफ की और शिक्षकों से कहा कि वे लोग लड़कियों को खूब पढ़ाएं। डिग्री कॉलेजों का प्रेजेंटेशन लेंगे के पाठक का विभाग। 285 डिग्री कॉलेजों का प्रिंसिपल से अधिकारी तक हो जाएंगे तलब। जी हां, राज्य सरकार 285 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के संपूर्ण कागजात समेत तमाम पहलुओं की समीक्षा करेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय से इन कॉलेजों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। विभाग में इन सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। आज से बिहार में मौसम का बदलेगा रुख। 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। इन इलाकों में बरसेगा पानी। बिहार में बारिश में कमी आई थी, अब बादल जमकर नहीं बरस रहे हैं, लेकिन हल्की बारिश देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटों में बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने रविवार से 3 दिनों तक वर्षा होने की संभावना जताई है। अलर्ट रहने को कहा है। जी हां, वज्रपात की भी चेतावनी दी है। वहीं उत्तर बिहार में अगले 5 दिन तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। तेज प्रताप के साथ राजधानी भोजन का आनंद ले रहे हैं लालू। जी हां, फॉलोवर्स ने दी नसीहत। कहा, अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, परहेज करना चाहिए। सीतामढ़ी जिले में 57 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। योग शिक्षक का किया जाएगा प्रमोशन। समान वेतन पर मिलेगी नई जिम्मेदारियां। प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन पर 73 किलो दूध से दूधाभिषेक हुआ। जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। गरीबों के बीच बांटे गए 11 किलो लड्डू। सीएम नीतीश के बाद ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला। कहा, नकली भविष्य वक्ता है वह। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद शुरू हुई सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम नीतीश कुमार के बाद अब अमित शाह पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हमला बोल दिया। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब आग बबूला हो जाएंगे अमित शाह। जी हां, झंझारपुर की जनसभा का जिक्र करते हुए ललन सिंह ने कहा कि आपने देखा नहीं कि वह जनता से 4 बार ताली बजवा रहे थे, फिर भी कितना लोग ताली बजा रहे थे। यह लोग केवल देश को बांटने का काम करते हैं। जनता सब देख रही है। 2024 के चुनाव में उनको दिखा देगी। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर पीके बोले। प्रशांत किशोर बोले, चंद्रशेखर को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, खोली आरजेडी की राजनीतिक परत। जी हां, रामचरित को लेकर शिक्षा मंत्री के दिए विवादित बयान पर उन्होंने ऐसा कहा है। वहीं इस पर प्रशांत किशोर ने आरजेडी को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर दिलवाया जाता है ताकि समाज में विशेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, झगड़ा लड़ाई हो और रोजगार शिक्षा के नाम पर ध्यान ही भटक जाए। आरजेडी के नेता और लालू यादव के लड़के सकारात्मक बात पर राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार के लिए ये बहुत अच्छी बात है। आरजेडी वालों ने अपने जीवन में कभी सकारात्मक बात तो की ही नहीं। न इनके बाबूजी ने किया, न माताजी ने किया और न ये खुद कर रहे हैं। मीडिया को नसीहत दे रहे हैं तो मीडिया वालों को खुश होना चाहिए कि लालू यादव के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नए लड़के हैं और उनकी नई समझ है आए कि सकारात्मक राजनीति हो सकती है तो अच्छी बात है। हमेशा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।